शुरू किया जाए। मैं पीछे से बैठ या तो बैठ जाइए उधर आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संतृप्तिकरण के लिए एक बृहद अभियान कल 24 मई से और अगले 10 जून तक ये चलाया जाएगा। लगभग 2 सप्ताह का 15 दिवस का ये कार्यक्रम होगा, जिसके भीतर प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार के बीच हमारे विभिन्न विभागों के अधिकारी, जिसमें कृषि विभाग, राजस्व विभाग, पंचायत या ग्राम विकास विभाग, पंचायत सहायक अपने कंप्यूटर के साथ, कॉमन सर्विस सेंटर के लोग जो आधार कार्ड को ठीक कर रेक्टिफाई कर सकें या जिनके नहीं बने हैं वो आधार कार्ड बना सकें, पोस्ट ऑफिस और बैंक के प्रतिनिधि कि जिनके खाते नहीं खुले होंगे या खातों में कोई दिक्कत होगा तो उसको वो परिमार्जित कर सकें। इस दृष्टि से एक बृहद संतृप्तिकरण अभियान कल 24 मई से लेकर के 10 जून के बीच में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम को कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 5 कालिदास मार्ग पर 11 बजे दिन में लॉन्च किया जाएगा और उसके माध्यम से पूरे प्रदेश भर में इस अभियान को गति प्रदान किया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगभग 4 साल पहले इसको प्रारंभ किया था और उस योजना के भीतर ये व्यवस्था की थी कि हर फसल के पहले किसानों को उनकी फसल को लगाए जाने के लिए इनपुट्स के लिए एक व्यवस्था स्थायी किया जाए, जिससे कि उनकी खेती अच्छे से हो सके और आमदनी बढ़ाई जा सके। और इसलिए हर 4 महीने पर 2,000 रुपये और 1 वर्ष के भीतर 6,000 रुपये किसानों को आर्थिक रूप से सहयोग दिए जाने के लिए भारत सरकार ने निर्णय किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोगों ने यह प्रयास किया, जिसके माध्यम से 2 करोड़ 63 लाख किसानों को हम लोग इस योजना के भीतर आच्छादित कर सके थे। और पिछले जो हमारी किस्त गई है 13वीं किस्त थी, 13वीं किस्त तक 55,882 करोड़ रुपए की धनराशि किसान भाइयों को इसके माध्यम से उनके खातों में ट्रांसफ़र की जा चुकी है। भारत सरकार ने एक गाइडलाइंस जारी किया है, जिसके भीतर 3 चीज़ों को उन्होंने आवश्यक कर रखा है कि पीएम किसान की 14वीं किस्त उन्हीं किसान भाइयों को उपलब्ध हो पाएगी जो समस्त कृषकों के भूमि का विवरण का दर्ज होना, दूसरा उनके KYC से पूर्ण होना और तीसरा समस्त कृषकों के खातों की आधार सीडिंग NPCI लिंकिंग होना। तो यह तीनों ये नहीं है तो उन किसान भाइयों को पीएम किसान सम्मान निधि पहुंचने में कठिनाई हो रही है। 13वीं किस्त में भी हम सिर्फ जो है वो 1 करोड़ और 84 लाख किसानों तक ही वो पीएम किसान सम्मान पहुंचा। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कृषि विभाग ने ये निर्णय किया कि हम इसका बृहद संतृप्तिकरण अभियान चलाएंगे। ये कार्यक्रम अप्रैल महीने में ही होना था, किंतु स्थानीय निकाय के चुनाव की वजह से हमें टालना पड़ा और उसको अब हम लोग इस समय उसको गति दे रहे हैं। यद्यपि राज्य के भीतर 1 करोड़ 84 लाख किसानों की KYC हो चुकी है और भू अभिलेखों के भीतर भी हमारे 1 करोड़ 84 लाख किसानों की KYC हो चुकी है और भू अभिलेख भी इसके भीतर काफ़ी हमारे किसानों के सीडिंग हो चुके हैं। फिर भी लगभग 40 से 50 लाख किसान इस तरीके के हैं जो बचे हुए हैं और उनको पूरा करने की दृष्टि से यह एक बृहद अभियान संतृप्तिकरण का चलाया जा रहा है, जो देश के भीतर अपने में यह एक अनूठा कार्यक्रम होगा। और इस 15 दिनों के भीतर इन सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी वहां पर जाएंगे और जा कर के इस अभियान को गति देंगे। मुख्य सचिव ने प्रशासनिक अधिकारियों को शासनादेश देकर जारी करके ये निर्देश दिए हैं कि इनका क्रियान्वयन में पूरा जिला प्रशासन भी सहयोग करे और उस दृष्टि से कल इस योजना का लॉन्चिंग आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा होना है। सभी ग्राम पंचायतों सभी गांव-गांव में अभियान चलाएंगे। हाँ, ये एक दिन में लगभग 5,000 गांव में यह कार्यक्रम होगा। वो उसके कैलेंडर जिले स्तर पर बना दिए गए हैं और हर ब्लॉकों को इसकी सूचना दी गई है
कि कौन से दिन कहाँ पर ये कार्यक्रम होगा। तो इस प्रकार से कल जो कार्यक्रम होगा उन सभी 5000 गाँवों में ये LED टीवी के माध्यम से लाइव स्ट्रीमिंग उस कार्यक्रम का प्रसारण भी किया जाएगा। उसकी व्यवस्था कृषि विभाग वहाँ पर आयोजित करेगा कि जिसके माध्यम से उनको ये कार्यक्रम की जो माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन होगा उसको सुन सकें और कार्यक्रम की जानकारी प्राप्त कर सकें। यह सारे कार्यक्रम ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में संपन्न होंगे और मेरा जनप्रतिनिधियों से भी विशेष रूप से आग्रह है, ब्लॉक प्रमुख लोगों से, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्यों से, क्षेत्रीय विधायकों से, सांसदों से, विधान परिषद सदस्यों से और जिला पंचायत के सदस्य और उनके अध्यक्षों से कि इस कार्यक्रम के भीतर वो सहभागिता दे करके और ये जो मंशा है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की कि हर किसान जो पात्र है वो वंचित न होने पाए PM किसान सम्मान से निधि से और उसको ये मिले, उसके लिए यह बृहद अभियान चलाया जा रहा है। मंत्री जी से कौन-कौन से प्रपत्र लाने होंगे किसानों को शिविर में, उनको क्या जरूरत होगी? देखिए, किसान के पास यदि आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लेकर के आएंगे, भू अभिलेख है तो भू अभिलेख लेकर के आएंगे, बैंक अकाउंट्स लेकर के आएंगे जिससे ये जानकारी की जा सके कि उनकी जो है आधार से लिंकिंग है कि नहीं है बैंक अकाउंट। यदि नहीं होगा तो स्पॉट पर ही उसको ठीक करने की व्यवस्था की गई है कि वहाँ मौके पर ही उसको ठीक किया जाएगा और ठीक कराया जाएगा और करा करके फिर वो वेरीफाई करके और उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा तहसील को और तहसील से वेरिफिकेशन के बाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को आएगा, फिर PM किसान पोर्टल पर वो सीधा डिस्ट्रिक्ट से ही उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। कोई लक्ष्य है कितने किसान लगभग? बताया ना मैंने कि जितने होंगे, हमारे 2,63,00,000 लोगों तक PM किसान सम्मान निधि पहुंचा। तो इस अवधि में स्वाभाविक रूप से कुछ किसान जो है वो कालकलविक भी होते हैं, जिनकी उम्र पूरी हो जाती है वो नहीं रहते। तो ऐसे किसानों का उत्तराधिकार भी, जिनके उत्तराधिकार बन गए हैं उनको भी उसके साथ ऐड किया जाएगा और नहीं बने हैं तो लेखपाल वहाँ पर होगा तो उसकी रिपोर्ट तहसील में करके उस प्रक्रिया को पूरा कराएंगे और पूरा कराने के बाद उनको भी यह योजना का लाभ मिल सके उसके साथ उनको जोड़ा जाएगा। जो है पिछले बार में आपने जो है किसानों का कर्जा माफ किया था, उस समय कुछ प्रपत्र लोगों के रह गए थे या किसी तरह का जो प्रकरण था बाप या पिता, देखिए जिन्होंने तो उनका ये कहा था कि उनका हो जाएगा दोबारा जो है, लेकिन क्या है कि आज उनके घर में लाने की नोटिस पहुंच रही है, आज तक उनका माफ। आप जो कह रहे हैं वो सही नहीं है। हम लोगों ने उस योजना की शुरुआत 2017 से किया था, 2019 तक 2 साल की अवधि के भीतर होना था। जिन लोगों ने ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन पत्र दिए सबका परीक्षण किया गया और जो उसकी पात्रता के भीतर थे ऐसे सारे किसानों का लगभग जो है वो मेरे लगभग 62 लाख से ज़्यादा किसानों के कर्जे 32,000 करोड़ रुपए तक पूरा हुए और जिनके नहीं पेमेंट, क्या जनपदवार और ब्लॉकवार में आपको पहुंचा सब पोर्टल पर पड़ा हुआ है, आप निकलवा सकते हैं उसको। सवाल ये है सर कि 30 मई को मोदी सरकार के 9 साल कंप्लीट हो रहे हैं, बीजेपी एग्रेसिव कैंपेन स्टार्ट करने वाली है अगले महीने से, किस तरीके की सर तैयारी है, आप लोग भी शामिल होंगे? अब आज इस पर नहीं मैं चर्चा करूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी इस पर चर्चा कर रहे हैं। और मंत्री जी संकरधान के लिए अभी जो नोटिफिकेशन संकरधान बढ़ता है उसकी अभी तक लिस्ट नहीं जारी हुई कृषि विभाग के बीच 25 से, किस चीज़ के लिए, किस चीज़ का जो अनुदान मिलता है किसानों को सीड का, उनको डीबीटी में जिनको मिलता है सभी को जिन्होंने समय पर लिया और ऑनलाइन किया, उनको इस साल देना है, आज तक उसकी लिस्ट नहीं जारी हुई, जबकि सीजन नजदीक लिस्ट नहीं जारी होती है। जो हमारा जिनका रजिस्ट्रेशन है PM किसान के भीतर या किसान पारदर्शी के भीतर, ऐसे किसान को इस बात की स्वतंत्रता है कि वो 3 साल के भीतर एक बार बीज जो है वो वहाँ से एक फसल का उठा सकता है ब्लॉक से, जहाँ हमारा बीज गोदाम है, या जो हमारे आउटलेट हैं वहाँ से उसको ले सकता है और वो अपना लेने के बाद वो वहाँ पर अपना वो बिल सबमिट हो जाती है उसकी उनके खातों में। हर एक साल कंपनियों को जो हाइब्रिड कंपनियां हैं उनको लक्ष्य दिया जाता है कि आप इतने जिलों में इतने दुकान। देखिए हाईब्रिड के लिए इस साल हमने 20 करोड़ रुपए की धनराशि रखी है, जिसके भीतर खरीफ में, रबी के भीतर और जायद में धान पर, मक्के पर और बाजरे पर उनको हाईब्रिड के ऊपर 50% की सब्सिडी मिलेगी। अधिकतम जो है वो 10,000 रुपये क्विंटल तक पर
5,000 रुपये तक की या 50% की छूट है। जिन कंपनियों के इन पैनल हैं उत्तर प्रदेश में, उनके ब्लॉक पर स्टॉल लगाए जाएंगे और ब्लॉक पर हाइब्रिड दिया जाएगा। उसकी चर्चा बृहद रूप से आगे मैं करूंगा, लेकिन उसका 20 करोड़ रुपया इस साल के लिए वित्तीय व्यवस्था की गई है। मेरे स्तर से अप्रूव हो गया है बीज उसके लिए। हाँ, जाओ जारी कर रहे हैं ना। 263 में ये केवाईसी जो कराई गई है, इसमें कितने अपात्र थे जिनको हटाया गया है, जो मतलब लाभ ले रहे थे? कितने थे पात्र? लगभग 10 लाख के करीब थे। हाँ, जो या तो सरकारी कर्मचारी थे, या पेंशन प्राप्त कर रहे थे, या आयकर दाता थे, या उनके व्यवसायी थे जिनका उस सीमा से ऊपर था। ऐसे लोग जो इनकम टैक्स पेइंग हैं वो इसके लिए पात्र नहीं होंगे। जो सरकारी नौकरियों के भीतर हैं वो उसके लिए पात्र नहीं हैं। जिनको 10,000 रुपये से ऊपर का पेंशन मिलता है वो उसके लिए पात्र नहीं है। तो ऐसे लोगों को उसमें से चिन्हित करके उनको हटाया गया है, और कुछ लोग मृत कर गए थे, इस नाते उनको हटना पड़ा। धन्यवाद।